नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारे परसेंटेज के 50% से भी अधिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारे जो भी कंसेप्ट बचे हैं, जो भी टाइप हैं, उनको हम 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो भी ज़्यादा नहीं है भाई, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो थोड़ी कुछ ज़्यादा वेटेज है। लेकिन एक गारंटी है कि इससे ज़्यादा कुछ भी और सभी एग्जामों में इससे कुछ भी अलग नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमने जो भी इसमें कंटेंट डाला परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए एक एक फैक्ट, एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट डाला है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने कंसेप्ट की ओर। क्या है आज का कंसेप्ट? और ये कंसेप्ट है, इससे कम से कम 5-6 टाइप आपके बन जाएंगे। ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है। चलते हैं इसको अच्छे से समझना। और मैंने कहा था कि मैं हर कंसेप्ट के 2 फैक्ट बताऊंगा, तो इसमें भी मैं हर सॉल्यूशन में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको 2 सॉल्यूशन दूं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे? अब यहाँ पर देखना भाई, देखो चीनी है, ठीक। अब यहाँ से 20% की वृद्धि हुई, किसमें हुई? कीमत में। तो यहाँ पर लिख लो प्राइस या कीमत। क्या लिख लो यहाँ पर? कीमत, ठीक। अब यहाँ पहले क्या था भाई? देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। तो भाई इसकी जो कीमत है वो कैसे बढ़ी? पहले कितनी थी? 5, लेकिन 20% बढ़ करके अब कितनी हो जाएगी? 5 से 6। कितनी हो जाएगी? 5 से 6। क्लियर हो गया। और जो खपत है, कंजप्शन या जो खपत है वो क्या हो गई भाई? खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे? हमें क्या करना है? खर्च को समान करना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी इसमें कीमत है, कीमत के विपरीत क्या होती है? आपकी खपत होती है। जो कीमत का रेशियो होता है उसके विपरीत आपका किसका? खपत का रेशियो होता है, यदि उसमें कमी करना है। ठीक, तो अब क्या हुआ भाई? किसका उल्टा कर दो, ये क्या है? आपका रेशियो है। तो 6 होगी भाई पहली खपत। मान लो इसकी खपत 6 थी, लेकिन अब कितनी बची? 5। कितनी बची? 5। अब कितने परसेंट की कमी करनी होगी? तो भाई हमें 6 से तो कमी करनी होगी, क्योंकि हमें दोनों क्या करनी है? बराबर करना है भाई। तो यहाँ पे हम बराबर करेंगे तो 6 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 तक 1। लेकिन किससे घटाया? 6 से। और परसेंटेज भाई निकाल दो इसका। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 16 से ही 2/3%। 16 6 का इसमें भाग देना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका, एक लाइन का। कैसे? वो भी हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे समझा दे रहे। जैसे मान लो कीमत में भाई कितनी है? उसकी 100 है, ठीक है। अब इसमें 20% की वृद्धि हुई तो ये कितनी हो जाएगी? 120। कितनी हो जाएगी? 120। लेकिन उसने क्या कहा कि खर्च में कितने परसेंट की कमी करें? भाई एक बात हमें ये बताओ, जैसे जी हमारी कीमत है, अब इसमें 20% से जो बढ़ा तो वो क्या? खर्च ही तो बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें इससे क्या करनी है? कमी करनी है। तो कमी कितने की होगी? 20 की। किससे कमी होगी? 120 से गुणा 100। 20 से काटेंगे कितना आएगा? 6। 6 से इसमें भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। चीनी की कीमत में 30% की कमी हुई, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि खर्च क्या रहे? समान रहे। अब इस बार क्या हुआ? कमी हुई। इससे पहले वाले सवाल में क्या हुआ था? वृद्धि हुई थी। अब चलते हैं भाई, देखो जो खपत है आपकी, कीमत लिखो यहाँ पे, प्राइस। जो कीमत है उसमें क्या हुआ? 30% की वृद्धि हुई। तो देखो सॉरी 30% की कमी हुई। तो 30% का मतलब क्या होता है भाई? परसेंटेज नीचे आएगा 3/10, यही होगा। तो पहले इसकी कीमत कितनी रही होगी? 10, लेकिन अब कितनी हो गई? 7। क्यों? क्योंकि 30% की कमी हुई है। यदि हम 10 का 30% कमी निकालेंगे तो कितनी बचेगी? 7 बचेगी। लेकिन अब जो इसकी कंजप्शन है, खपत है, मैंने क्या बोला था आपसे कि जो भी इसकी खपत निकलेगी वो इसकी क्या होती है? इसके रेशियो के विपरीत होती है।
तो इसका रेशियो क्या निकला 7:7, तो यहां से कितना आएगा 7:10। क्लियर हो गया। अब उसने कहा है कि इसमें कितने % की वृद्धि की जाए, तो इसमें वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी भाई 7 से 10 करनी पड़ेगी। तो कितने की वृद्धि हुई 3 की, कितने से 7 से, और गुणा कितने से होगा 100 का। निकाल लो भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 300/7। अब इसका भाग दे दो इसमें, 7 चौके 28, 2 फिर 7 दूनी 14, 6/7। क्लियर हो गया। अब इसका एक सॉल्यूशन और बताते हैं, इसका एक सॉल्यूशन और बताते हैं। क्या है भाई, ऐसे मान लो 100 है, 100 क्या है खपत है इसकी, सॉरी कीमत है। ठीक, अब 100 से बढ़ करके कितनी हो गई 30, कितनी हो गई 70। ये क्या हुई 30% की कमी हुई। यदि हम 100 में 30% की कमी करेंगे तो कितनी बचेगी वो 70। लेकिन उसने क्या कहा कि इसकी खपत में कितने % की वृद्धि की जाए। तो यहां से भाई हमको 100 तक चलना है, तो कितने की वृद्धि करेंगे 30 की कितने की 30 की, कितने पे 100 पे या 70 पे, कितने पे करेंगे 70 पे, क्योंकि यहीं से हो रहा सब बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 300/7, और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 सही 6/7% की क्या करनी होगी हमें, क्या करनी होगी हमें वृद्धि करनी होगी। अब चलते हैं इसके जो अच्छे से अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है उस पर, जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। चावल की कीमत में 30% की कमी हुई, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी हो। तो वो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं भाई, उसने क्या पूछा खर्च, क्या पूछा खर्च। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या पूछा खर्च, तो खर्च को क्या मान लो 100, क्या मान लो खर्च क्या है अपना 100 है भाई। ठीक है, अब इसी खर्च की बात हो रही जो भी हो रही। ठीक, अब चलते हैं क्या कहा उसने, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए, लेकिन वृद्धि बाद में होगी, पहले 30% की क्या हुई कमी। तो भाई इसके खर्च में 30% की कमी हुई, तो 30% की कमी 100 है भाई, पहले 100 खर्च होता है, लेकिन उसमें 30% की कमी होगी, तो अब खर्च कितना होगा 70, कितना होगा 70, क्योंकि इसमें क्या होगी 30% की कमी हो गई। लेकिन अब इसमें एक फैक्ट और जुड़ गया जो क्या कह रहा है कि 10% की कमी आए। अब उसने ये बात बोली है कि 10% की कमी आए खर्च में, समझ रहे हो ना। तो भाई मेन खर्च तो अपना जो पूरा खर्च है, टोटली खर्च है, वो कितना है 100 यूनिट है कि नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा कि इसमें कितने की कमी आनी चाहिए 10% की। तो 10% की कमी का मतलब क्या है, अगर हम इस पर 10% कमी निकालेंगे तो हमारा खर्च कितना बचेगा 90 यूनिट, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो उसने क्या कहा कि हम इसमें कितने % की वृद्धि करें, कहां से 70 से, कितने % की वृद्धि करें कि हमारा खर्च कितने 10% कम रहे, यानी 90 तक पहुंचे। तो हमें भाई यहां से कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा 20 यूनिट, कितने से 70 से, इंटू क्या होगा भाई 100, एक जीरो से एक जीरो, यानी 200 बटे कितना आ जाएगा 7। अच्छा एक बात हमें ये बताओ, देखो इसका सही से बता दें, 14 दूनी 28, देखो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बटे 7, यानी 100/7 की निकालेंगे हम तो कितनी आएगी 14 सही 2/7%, यही आएगी। अब इसमें क्या है भाई 2 बचा, 2 से इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 28 सही 4/7%। चाहे इसमें आप भाग करके देख लो भाई, समझो। देखो अगर आपको परसेंटेज अच्छे से माइंड में, अच्छे से दिमाग में है, तो आप बिल्कुल माइंड में ही निकाल लेते, जैसे हमने निकाल ली। जैसे 15%, 4%, जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 2/25 की कितनी होगी 1/2, बात आ रही समझ में। 3/25 की कितनी होगी, तो बात उसको समझो कि उसमें हम ऊपर है तो उसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब चलते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर। गेहूं की कीमत में 25% की कमी हुई, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 20% की क्या हो वृद्धि हो। ठीक है भाई, तो खर्च बिल्कुल वही कंसेप्ट है। क्या करना है हमें, पहले खर्च मानेंगे, तो खर्च कितना है 100 यूनिट, कितना है भाई 100 यूनिट, ये क्या है खर्च।
मैं इसलिए लिख देता कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो खर्च कितना है 100 यूनिट। ठीक है भाई। अब 25% की कमी हुई, यदि हम 100 पे 25% की कमी करेंगे तो क्या होगा भाई, कितना बचेगा 75% या 75 पे यूनिट। ये क्या हुई, इसमें कमी हुई 100 में। क्लियर हो गया यहाँ तक कि अब कितना बचेगा 75। लेकिन आगे उसने क्या कहा कि केवल 20% की वृद्धि हो, किसमें, खर्च में। यदि भाई 100 खर्च है और इसमें केवल हमें 20% की वृद्धि करनी है, कितने की, 20% की। यदि हम इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि करनी है 100 में, तो कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब यहां से समझो, अब यहां से वृद्धि कितनी हुई भाई खर्च में। भाई पहले खर्च कितना घट गया था, कीमत घटी तो कितना बचा था 75, लेकिन अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो गया 120। तो अब इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो देखो कितने की करनी पड़ेगी 45 की। 75 और 120 के अंदर कितना आएगा 45। क्लियर हो गया। लेकिन कितने से 75 से, और इनटू में क्या होगा 100, कितने परसेंट की, देखो 15 से काटो, 15 थी 45, 15 पंचे 75। क्लियर हो गया। अब ये कितना बचा, कितना बचा 3/5, 3/5। अब इसका 3/5 का मतलब क्या है, देखो 1/5 का मतलब कितना होता 20%, तो 3/5 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 यानी 60%। सीधा सीधा लिख सकते हो आप 60%। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 100 गुणा 3 300, और 300 में हम यदि 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 60, 6 पंचे 30। तो भाई सीधे सीधे भी आप निकाल सकते हो परसेंटेज से, यदि आपका परसेंटेज क्लियर है। आशा करता हूं कि आज के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।